हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम कंटेंट की क्लास में उपन्यास कर रहे थे, जिसमें हमारा प्रेमचंद पूर्व युग कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग, जिसमें मैं सिर्फ आज प्रेमचंद का करवाऊँगी क्योंकि प्रेमचंद परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इनके बारे में जितना भी महत्वपूर्ण है एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रेमचंद युग के उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथा का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ हमारा किसके बारे में, प्रेमचंद के बारे में। अब हम यहाँ से बनाएंगे प्रश्न। नंबर 1, प्रेमचंद का जन्म और मृत्यु 1880 से 1936। प्रश्न बनता है 1। और इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रश्न नंबर 2, लेकिन वो किस नाम से रचनाएं करते थे या फिर कौन सा नाम बदलकर वो रचनाएं करते थे? तो उनका नवाब राय या बनारसी नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय या बनारसी नाम से। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था दया नारायण निगम ने। ये किसके लेखक थे? ये उर्दू के लेखक थे। और प्रेमचंद के उपन्यास का सम्राट किसने कहा था? बंगला कथा का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यहाँ से हमारे प्रश्न बन गए 5। और 5 के 5 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर एक बार फिर देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय या बनारसी नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। अब हम इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वो उपन्यास पढ़ेंगे जिनको प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखा था, फिर उसके बाद हिंदी में रूपांतरण कर दिया था। तो दोनों को पढ़ते हैं। इनका मूल उर्दू का उपन्यास था, जो सब पहला भी उपन्यास था, असरारे माविद। और इन रचना काल है 1903 से 1905। और हिंदी में ही इन्होंने रूपांतरण किया इसका, तो इसका क्या नाम कर दिया? देवस्थान रहस्य। असरारे माविद का देवस्थान रहस्य, और जिसका हिंदी रूपांतरण किया था 1905 में। नेक्स्ट उपन्यास है इनका हम खुरवा व हम सवाब। मूल उर्दू में नाम था इसका हम खुरवा या हम सवाब, और इसका प्रकाशन किया था 1906 में। हिंदी में रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, और इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था 1907 में। हम खुरवा व हम सवाब अर्थात प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह। नेक्स्ट आ जाता है इनका उपन्यास कृष्णा। उर्दू में क्या था? कृष्णा, और हिंदी में इसका नाम कर दिया इन्होंने गबन। उर्दू में कृष्णा का प्रकाशन किया था इन्होंने 1907 में, और हिंदी में किया था 1931 में। कृष्णा का हिंदी रूपांतरण किया है गबन। मूल उर्दू उपन्यास जलवाए इशार 1912 में प्रकाशन किया था। जलवाए इशार को हिंदी में क्या रूपांतरण किया? बरदान। बरदान का प्रकाशन हुआ है 1921 में। प्रश्न बनेगा बजारे हुस्न को हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया गया है? तो ये सेवा सदन। या फिर बजारे हुस्न का रचना काल क्या? 1917। लेकिन अगर सेवा सदन का पूछा जाएगा तो 1918। प्रत्येक जितने भी उपन्यास है 3 से 4 प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो एक एक प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। प्रश्न कहीं से भी आ जाए, हमें राइट ही आंसर लगाना है। मूल नाम उर्दू का गोसायाफियत। गोसायाफियत का हिंदी में रूपांतर प्रेमाश्रय, जिसका रचना काल 1922। चौगाने हस्ती ये उर्दू में था, और हिंदी में ये रंगभूमि हो गया 1925। एक बार फिर देख लीजिए। असरारे मावत को देवस्थान रहस्य। हम खुरवा हम सवाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। कृष्णा गवन। कृष्णा का हिंदी रूपांतरण गवन। जलवाए इशार का हिंदी रूपांतरण वरदान। और बजारे हुस्न का सेवा सदन।
और मूल उर्दू उपन्यास था गोसा आफियत का प्रेमाश्रय और चौगाने हस्ती यानी कि रंगभूमि। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास का रचनाक्रम और ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा उपन्यास किस थीम या फिर किस व्याख्या पर आधारित है, यानी कि उसके अंदर पढ़ने के लिए हमें क्या मिलेगा। पूछ लिया जाता है कि देवस्थान रहस्य में क्या है, या फिर मंदिरों या तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना पर आधारित उपन्यास प्रेमचंद का कौन सा है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, इसीलिए पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो और इनका क्रम भी इसी तरीके जैसे मैंने किया है, क्रम भी हमारा ऐसे ही, जैसे पहले देवस्थान रहस्य, उसके बाद प्रेमा, फिर सेवा सदन। और ये हिंदी का क्रम है, ये उर्दू का नहीं है, ये हिंदी का क्रम है। उर्दू का क्रम अभी हमने पढ़ा था, अब ये हिंदी का क्रम है। देवस्थान रहस्य 1905, इसमें क्या है, मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। प्रेमा 1907 में आया, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किसमें है, प्रेमा में। अब सेवा सदन 1918, और इसमें ये किस पर आधारित है, वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है सेवा सदन में, वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण। वरदान 1921 में, और ये किस पर आधारित है, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है वरदान में। प्रेमाश्रय 1922, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है किसमें, प्रेमाश्रम में। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध में चित्रण आया हुआ प्रश्न है। रंगभूमि 1925, उद्योगीकरण, दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का चित्रण किसमें है, रंगभूमि में। कायाकल्प 1926, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है कायाकल्प में। निर्मला 1927, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है निर्मला में 1927 में रचनाकाल है। गबन 1931, मध्य वर्गीय जीवन की असंगति यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण किसमें है, गबन में। कर्मभूमि 1933, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा किसमें है, कर्मभूमि में 1933। गोदान 1936, किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किसमें है, गोदान, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये है इनका लास्ट उपन्यास मंगलसूत्र, जो कि अधूरा है। प्रश्न बनता है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगलसूत्र। बनता तो है ही है, आता भी है, कई बार आ चुका है। इनको अब हम क्रम के अनुसार पढ़ लेते हैं। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, पूरा ना याद करके, जैसे देवस्थान रहस्य 5, 7, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 36, 48। अब इनके हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, जो इनके बारे में प्रश्न बन जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। असरारे मायावित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, जो उर्दू का है। ये कैसा उपन्यास है, प्रेमचंद का प्रथम। अगर पूछा जाए उर्दू का प्रथम उपन्यास असरारे मायावित, और इसी का रूपांतरण इन्होंने किस में किया है, अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो देवस्थान रहस्य लिखा आएगा आंसर। वो डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं और प्रश्न में पूछा क्या गया है। अगर हिंदी में पूछा जाता है तो देवस्थान रहस्य, अगर उर्दू में पूछा जाएगा तो असरारे मायावित। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। सन 1960 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक, कौन सा नाटक था, 1960 में प्रेमचंद ने रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। इन्होंने किस ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी, रूठी रानी। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट का।
प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रश्न आ चुका है यहाँ से कि प्रेमचंद ने कौन से अपने उपन्यास को प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, तो वो था प्रेमा। यहाँ पे प्रेमा को किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया संशोधित करके, तो प्रतिज्ञा को। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से, प्रश्न आंसर यही आएगा। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, इन्होंने नाम बदल कर लिखा नवाब राय बनारसी नाम से। धनपत राय को प्रेमचंद का नाम दिया था दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये इनके उर्दू के उपन्यास है असरार माविद, जिसका हिंदी में रूपांतर देवस्थान रहते हैं। हम खुरबा हमसवा, प्रेमार्थ दो सखियों का विवाह, कृष्णा का रूपांतर गवन था। जलवा इशार वरदान, बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोसाए आफियत प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती रंगभूमि। और इनका हमने रचना काल पढ़ा। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र अधूरा है 1948। असरार माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। और शाम का जो हमारा 500 प्रश्नों की प्रश्नावली सीरीज चल रही है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।